हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का ये थर्ड क्लास है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम लोग निकालते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। तो देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आप लोगों को कि हम लोग का जो बिजनेस होता है, हम लोग का जो यहाँ पे बिजनेस होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन, यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स को हम लोग बोल रहे हैं बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ के अनुसार ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये पार्टनर जो है वो एक नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बींग्स। दोनों एक दूसरे से अलग होता है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे कि मेरा पार्टनर जो होता है वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। तो यहाँ पे हम लोग का दो पार्टनर्स है, एक का नाम है अमित, एक का नाम है सुमित। अमित क्या किया है कि बिजनेस में कैपिटल लगाया है। अमित जो है बिजनेस में कैपिटल लगाया है, वो लगाया है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए लगाया है। ठीक, सुमित जो है वो बिजनेस में कितना लगाया है, 2,00,000 रुपए लगाया है। सुमित जो है बिजनेस में 2,00,000 रुपए लगाया है। तो अगर ये पार्टनर जो है बिजनेस में अगर कैपिटल लगा रहा है तो बिजनेस उसे क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस देगा वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो पार्टनर्स को क्या है, पार्टनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अगर मिल रहा है तो पार्टनर्स के लिए वो क्या हुआ, पार्टनर्स के लिए वो इनकम कहलाएगा, पार्टनर्स के लिए वो इनकम कहलाएगा। जबकि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसलिए हम लोग जो सेकंड क्लास में देखे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में अमित जो है अमित जो है 1,00,000 रुपए बिजनेस में लगाया है, 1,00,000 रुपए बिजनेस में लगाया है। तो उसको कितना 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 10% पर एनम के हिसाब से। तो अमित को यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा वो रिसीव होगा आपका 10,000। ठीक, और सुमित जो बिजनेस में कैपिटल लगा के रखा है वो है आपका 2,00,000 रुपए, 2,00,000 इंटू 10%, यानी कि सुमित को जो मिलेगा वो मिलेगा 20,000। ठीक, यहाँ पे अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टोटल दो सम देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग का पहला सम होगा, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। देखो यहाँ पे बोल रहा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स का मतलब है कि अगर बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट होगा तो ए लेगा 5,000 और बी लेगा 5,000, इसलिए बोल रहा है यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वेयर ₹4,00,000 एंड 2,00,000 रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को ए लगा के रखा है 4,00,000 और बी लगा के रखा है 2,00,000 रुपए। कब, 1 जनवरी 2016 को। तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं 1 जनवरी 1/1/2016, 1/1/2016 को अगर बिजनेस ये लोग स्टार्ट कर रहा तो इसका क्लोजिंग डेट कब होगा, इसका क्लोजिंग डेट होगा तुम्हारा 31/12/2016। ठीक, 31/12/2016। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो है बिजनेस में लगा के रखा है 4,00,000 और बी जो है वो बिजनेस में लगा के रखा है
2 लाख। ए बिजनेस में लगा के रखा है 4 लाख और बी जो लगा के रखा है वो बिजनेस में लगा के रखा है 2 लाख रुपए। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एज ऑन 1 जुलाई 2016। ये जो है 1 जुलाई 2016 को कितना रुपए लगा के रखा? 1 लाख रुपए। तो 1 जुलाई यानी कि 6 मंथ के बाद 1/7/2016 को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को 1/7/2016 को ये जो है यहाँ पे लगा के रखा है, ये जो है यहाँ पे और इंट्रोड्यूस कर दिया फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक। एंड बी विथड्रो ₹50,000 आउट ऑफ कैपिटल एज ऑन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 को बी विथड्रॉ कर लिया कितना? 50,000 रुपए। यानी कि बी यहाँ पे क्या किया है कि बी यहाँ पे सेम डेट पे 50,000 रुपए विथड्रॉ किया है, 50,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिया है, मतलब कि माइनस, ठीक। एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। मतलब बिजनेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, वो कितना देगा? 6% पर एनम। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। 31 दिसंबर 2016 को हमको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखो ये जो है बिजनेस में सबसे पहले 4 लाख रुपए लगाया, ये जो है बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाया। तो ए का जो है अमाउंट जो है, ए का जो अमाउंट है वो है 4 लाख रुपए। शुरू में स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए लगाया, वो 4 लाख रुपए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि 6 महीना तक ये वाला पैसा 4 लाख रुपए यूज हुआ, 6 महीना तक, ठीक है। ये 4 लाख रुपए कितना महीना तक यूज हुआ? 6 मंथ तक। उसके बाद ये क्या किया कि यहाँ पे 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ए का जो पैसा है वो कितना हो गया? 5 लाख रुपए। 4 लाख से बढ़ के हो गया 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए जो बिजनेस में था, ये 5 लाख रुपए जो बिजनेस में था, ये था 6 मंथ के लिए। जुलाई से जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीना। तो यहाँ पे 6 मंथ। ए 4 लाख रुपए लगाया 6 महीने के लिए, फिर ए 5 लाख रुपए लगाया 6 महीने के लिए, ठीक है। बी का बात करते हैं, बी का। तो बी क्या किया? बी का 2 लाख रुपए था, बी का 2 लाख रुपए था और वो 2 लाख रुपए कितने महीने के लिए था? 6 मंथ के लिए। तो बी का 2 लाख रुपए था और ये 2 लाख रुपए था 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। फिर बी क्या किया? बी 50,000 रुपए विथड्रॉ कर लिया बिजनेस से। तो अब बी का जो बैलेंस बचा वो बचा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, 1,50,000। और ये 1,50,000 जो था ये बिजनेस में था 6 मंथ के लिए। तो ये था 6 मंथ के लिए, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको बता दिया है कि 6% पर एनम है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 6% पर एनम। तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग ए का निकालते हैं। ए का यहाँ पे 4 लाख रुपए था,
4 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, ठीक है 6%, तो 6/100 इंटू 6 मंथ के लिए होगा तो 6/12, ठीक। फिर 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया, ये वाला 5 लाख हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 लाख इंटू 6%, 6/100 इंटू 6/12 इंटू 6/12, ठीक है। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख इंटू 6%, 4 लाख इंटू 6%, 24,000, 24,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 12,000, 12,000। फिर 5 लाख इंटू 6%, 30,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, यानी हो जाएगा यहाँ पे 15,000, 15,000। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 27,000, 27,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकलेगा 27,000, ठीक है। अब हम लोग बी का भी निकालेंगे उसी तरह, बी का बी जो है, बी क्या किया था, बी जो है बिजनेस में लगाया था 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगाया था 6 मंथ के लिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी का यहाँ पे 2 लाख रुपए है, 2 लाख इंटू 6%, 2 लाख इंटू 6%, 6/100 इंटू 6 मंथ, 6/12, ठीक। फिर ये 50,000 रुपये विथड्रॉ कर लिया था, तो बचा था कितना, 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000 इंटू 6%, 6/100 इंटू 6/12, 6/12, यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था, बी जो है 2 लाख रुपए लगाया था 6% के हिसाब से 6 मंथ के लिए, तो 2 लाख इंटू 6%, 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, यानी कि यहाँ पे 6,000। फिर 1.5 लाख इंटू 6%, 9,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 4,500, यहाँ पे 4,500, यहाँ पे टोटल 10,500, ठीक। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। देखो, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए होगा तो मेरा नंबर पे कॉल या मैसेज करके ये पीडीएफ फाइल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक नंबर वो, और दूसरा नंबर कि हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे इसके बाद। अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरा नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 891-863-7140, 891-863-7140 पे कॉल करके पीडीएफ फाइल या फिर कोई भी डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।